ये आमिर कहाँ गया? तूने मेरे मारा, अब बच तू। आजा आजा आजा। अरे भाईजी छोड़। मेजर साहब की कॉल। जैन सर, तुम दोनों बॉर्डर को छोड़ के कहाँ चले जाते हो? जल्दी बॉर्डर पर आओ। ठीक है सर, हम आते हैं। जैन सर। जय हिंद जवानों तुम्हें बॉर्डर का कोई ख्याल है या नहीं है? यहाँ टाइम सिर्फ अपनी मस्ती में हो। सॉरी सर। बॉर्डर के चप्पे चप्पे पे नजर रखा करो, कब किधर क्या हो रही है। बेटे कहाँ है तू? सुन फौजी, तेरा बेटा मेरे कब्जे में। कौन है तू? ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, बस ये सुन मैं चाहता क्या हूँ। अगर अपने बेटे की सलामती चाहता है, उन दोनों फौजियों को नदी के किनारे भेज दे, जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दो फौजियों के अलावा तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 घंटे तेरे पास, वरना भूल जा अपने बेटे को। हेलो हेलो सर, ये कौन हो सकता है? पता नहीं जवान, लेकिन जवानों मुझे उस आतंकवादी का सर चाहिए। और इस बात की फिक्र मत करना कि मेरा बेटा उनके कब्जे में है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो भी गया तो मैं ये समझ लूंगा कि मेरा बेटा इस देश के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन इस देश का दुश्मन कभी नहीं बचना चाहिए। यस सर। जाओ जवानों। हे, छोड़ दो उन बच्चों को, आ गए हम। सरदार कुछ नहीं है इनके पास। फौजियों, आज मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, फौज छोड़ के मुझसे हाथ मिला लो। तू हमें 10 करोड़ रुपए दे या 50 करोड़, हम अपने देश के लिए मर तो जाएंगे, लेकिन कभी गद्दारी नहीं करेंगे। हे पीछे हट, पीछे। रेत आइडिया। हे, बच्चे कहाँ गए? तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, बच्चे कहीं जाना नहीं चाहिए, बच के। भाई जी, उन आतंकवादियों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हम इस जंगल के पार भी नहीं जा सकते और इन बच्चों की जान को खतरा है। भाई जी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। भाई जी, आप बच्चों का ध्यान रखो, मैं जाकर उनका ध्यान भटकाता हूँ। फौजी, तो तू यहाँ है, तूने भागकर बहुत बड़ी गलती करी है। जा। आमिर आमिर आमिर। भाई जी, मैंने अपना फर्ज पूरा करा, इन आतंकवादियों को जिंदा मत छोड़ना। क्यों फौजी, आगे तू भी खत्म होने। भाई जी उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं भाई जी, मेरा समय आ गया, बस जाते जाते मुझे अपने देश का तिरंगा देखना है। जय भाई जी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख। साहब जी हमें बचा लो। क्या हो गया? साहब जी, हमारी झोपड़ी में एक आतंकवादी आ गया और वो हमें मारना चाहता है। आतंकवादी? और तुम्हारी झोपड़ी में? कहाँ है तुम्हारी झोपड़ी? साहब यही है, पास वाले गाँव में। चलो, कहाँ है तुम्हारी झोपड़ी? चलिए साहब, चलिए, आ गई है। देखिए साहब, वो बैठा है। हे, कौन है तू? वो तो भाग गया, मुझे लगता है वो कोई आतंकवादी नहीं, कोई छोटा मोटा चोर था। लेकिन आगे से कभी भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें बताना। ठीक है साहब। ठीक है, हम चलते हैं। साहब, आप मेरी रक्षा के लिए बॉर्डर से यहाँ तक आए, अब मैं भी आपको बॉर्डर छोड़ने जाऊंगा। ठीक है, चलो। जवानों, बॉर्डर खाली है और तुम दोनों बॉर्डर छोड़ के कहाँ गए थे? और ये कौन है? साहब, ये किसान है और पास वाले गांव में रहते हैं। इनकी झोपड़ी में कोई चोर घुस गया था तो हम उसको भगाने गए थे। धन्यवाद साहब आपका, हम चलते हैं। साहब जी, क्या हाल है? अरे तुम तो वही हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पे भैंसिया चराने आए थे, बहुत गर्मी है, लीजिए पानी पी लीजिए। शुक्रिया। ठीक है साहब जी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। साहब जी, वो आतंकवादी फिर से आ गया है, पता नहीं वो हमसे क्या चाहता है, आप हमें बचा लीजिए। क्या? जवान, ये कौन आतंकवादी है जो बार बार इसे परेशान करने आ रही है? इसके साथ जाओ और उसे पकड़ के लेके आना। ठीक है सर, हम दोनों जाते हैं और उस आतंकवादी को पकड़ के लेके आते हैं। चलो। चलिए साहब, चलिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैन सर। जवान, जिस आतंकवादी को तुम 10 साल से ढूंढ रहे हो, उस आतंकवादी का पता चल गया है और उसका मैंने तुम्हें फोटो भेजा है। क्या? देखो अपने मोबाइल में। हैं? ये तो वही गांव वाला है जिसके साथ मेरे दोनों जवान गए। मतलब उन दोनों की जान खतरे में, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। क्या? आज फंस गए ना दोनों मेरे चुंगल में। भाई जी, ये तो वही है जो उस दिन था। ये मेरा आदमी है, मैं चाहता तो तुम्हें उस दिन ही मार देता, लेकिन तुम्हारे हाथ में गन थी। हमने तेरे ऊपर भरोसा करा और तूने हमारे ही भरोसे का फायदा उठाया।
सरदार इसकी बहुत जुबान चल रही है, कहो तो पहले इसे ही मार दूं। नहीं, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी है, इसको तड़पा तड़पा के मारना है। हाँ, तुम्हारे पास तो बंदूक नहीं थी, लेकिन ये बंदूक कहाँ से आई? जहाँ से तुम आतंकवादियों की सोच खत्म होती है, वहाँ से हम फौजी सोचना शुरू करते हैं। जब हम पहली बार झोपड़ी में आए थे तब। भाई जी, बंदूक। हम उस पे ऐसे शक नहीं कर सकते, क्या पता कोई आतंकवादी गन छोड़ के चला गया हो हो। सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी वहाँ पे गन फेंक के जाता और वो रखी थी। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ भाई जी, तुम सही कह रहे हो। अब कभी भी वो किसान हमें बुलाने आए तो हमें अपने पास हिडन गन रखनी चाहिए। जी भाई जी। चलो, तो इस तरह हमने ये प्लान बनाया। जवानों, तुम ठीक हो ना? सर, हम एक फौजी हैं और फौजी हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहता है। वेल डन जवानों, मुझे गर्व है तुम दोनों पे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।